ओके, अब आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं कि ये T1 T2 सेम होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, वेरी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये जो टेंशन है वेरी करेगा नहीं करेगा। तो इसके लिए अगर देखें तो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, यह मॉलिक्यूल एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम के अंदर है। यह मॉलिक्यूल एब्सोल्यूट किस में है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। पूरी रस्सी रुकी हुई है, पूरी रस्सी जो है ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, अर्थात नेट फोर्स प्रत्येक मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो। नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो। तो यह जो मॉलिक्यूल है जिसकी फोर्स डायग्राम आपने बना रखी है, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, अर्थात ऊपर वाले फोर्स ने नीचे वाले फोर्सेस को क्या कर रखा है? बैलेंस। सिंपली सिंपली कह सकते हैं कि ऊपर वाले फोर्स ने नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रखा है, नीचे या फिर नीचे वाले फोर्सेस ने ऊपर वाले फोर्स को। तो आपस में सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस किए। तो शायद इस पिक्चर को देखते ही हम लिख सकते हैं सीधे कि भाई T1 जो है वो T2 और mg दोनों को संभाल रखा है, बैलेंस किया हुआ है, तभी यह मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्वेशन, एक छोटा सा प्यारा सा इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि भाई T1 बराबर T2 प्लस mg। T1 बराबर T2 प्लस mg। ये mg हमने क्यों लिया था? अगर ये जो रस्सी है इसकी मास कैपिटल M है बेटा, तो मॉलिक्यूल की भी कुछ ना कुछ तो मास होगी ना जी। होगी कि नहीं होगी? होगी। अगर इस रस्सी के मास को आपने कंसीडर कर रखा है तो मॉलिक्यूल के मास को भी आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। उसका कैपिटल M है पूरे रस्सी का, तो इसका स्मॉल m तो होगा, तो स्मॉल m को तो हमने कंसीडर करना है। और इस सिलसिले के अंदर हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, वो कुछ इस तरीके से बनती नजर आ रही। T1 इक्वल टू T2 प्लस mg। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक कोई डाउट है? पहले चेक कर लो, और अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और मुझे एक बात बताओ, यह इक्वेशन क्या बता रहा है? क्या T1 और T2 इक्वल है? यह इक्वेशन चीख चीख के कह रहा है। कैसे कह रहा है? चीख चीख के कह रहा है कि T1 और T2 इक्वल नहीं है। कौन सा टेंशन बड़ा है? T1 बड़ा है। गौर से देखो, कौन सा टेंशन बड़ा है? T1 बड़ा है। T2 से कितना बड़ा है? कितना अधिक है? mg अमाउंट ज्यादा है। mg अमाउंट ज्यादा है, यानी कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो टेंशन T1 है वो T2 से ज्यादा है, जो टेंशन T1 है वो T2 से ज्यादा है। ठीक है बेटा? तो ये सारी चीजें हम जो है इजीली यहां पे नोटिस कर पा रहे हैं। अब बात है वेरिएशन की। चलो आगे बात करते हैं। हमने अभी कितने मॉलिक्यूल कंसिडर किया? एक सिस्टम किसको लिया? एक मॉलिक्यूल को। लेकिन हम जानते हैं कि सिस्टम जो है वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी को भी सिस्टम ले सकते हैं। सिस्टम तो किसी को भी ले सकते हैं। आप चाहो एक मॉलिक्यूल को ले लो, आप चाहो दो मॉलिक्यूल्स ले लो, तीन मॉलिक्यूल्स ले लो, पांच मॉलिक्यूल्स ले लो, या पूरी की पूरी रस्सी ले लो। सिस्टम ये तो हमारे ऊपर है। तो अगर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यदि हम एक के बजाय पांच मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, सपोज ये जो मॉलिक्यूल हमने यहां पे देखा, ये जो मॉलिक्यूल हमने यहां पे कंसीडर किया, अगर हम इसके स्थान पे ऊपर चले और पांच मॉलिक्यूल्स ले ले इकट्ठे, अगर पांच मॉलिक्यूल्स ले ले और यहां पे पांच मॉलिक्यूल्स का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो यह जो स्थान होगा यहां पे mg आएगा या 5 mg आएगा? क्योंकि पांच मॉलिक्यूल्स लिया तो 5 mg आएगा। और अगर यहां पे 5 mg आएगा तो शायद इस स्थान पे भी क्या आएगा? mg के स्थान पे 5 mg आ जाएगा। यानी अगर आप एक के बजाय पांच मॉलिक्यूल्स ले लेते हो, यानी कि ऊपर चल देते हो और ऊपर चल देते हो, तो वो जो पांच मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, मैं यहां पे रफली बना के बता रहा हूं, 1 2 3 4 5, जिस मॉलिक्यूल को हमने अभी लिया था, नीचे वाले को हमने लिया था, हमने जिस मॉलिक्यूल को अभी लिया था, अगर उससे पांच मॉलिक्यूल्स ऊपर चल देते हैं तो ऊपर वाला टेंशन कहलाएगा फिर से T1। ऊपर छठा होगा ना बेटा, छठा बदमाश है।
तो ऊपर छठा मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या लगाएगा, उस पर टेंशन लगा देगा। इसी तरीके से जैसे इससे पहले हमने देखा था। और जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो क्या लगा रहा होगा, T2। और इन सब का जो वेट होगा वो कितना होगा बेटा, 5 mg। तो ये जो स्थान होगा यहाँ पे mg के स्थान पे क्या बैठेगा, 5 mg। अर्थात पहले आप इस स्थान पे टेंशन देख रहे थे एक मॉलिक्यूल से जस्ट ऊपर, लेकिन हम अब फिर से बता रहा हूं, पहले हम कहां पे देख रहे थे, ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल दिख रहा है इसके ठीक ऊपर मॉलिक्यूल, सॉरी इसके ठीक ऊपर उस स्थान पे टेंशन कितना है, इस स्थान पे टेंशन कितना है ये देख रहे थे। लेकिन अगर हम देखना चाहते कि ऊपर 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 टेंशन क्या है, तो ऊपर चल दिया, 5 मॉलिक्यूल ले लिया। तो जब 5 मॉलिक्यूल्स लेकर देखा तो वहां पे जो टेंशन T1 है वो T2 के मुकाबले mg नहीं 5 mg अधिक है। T2 के मुकाबले mg नहीं 5 mg अधिक है। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे तो शायद जो टेंशन होगा वह भी बढ़ता जाएगा, जो टेंशन होगा वह भी बढ़ता जाएगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि यदि आपने कोई हैवी स्ट्रिंग ले रखा है जिसकी मास को आप कंसिडर कर रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर, आई रिपीट, ऐसे रस्सी को ले रखा है जिसकी मास आपने कंसिडर कर रखा है, तो ऐसे केस के अंदर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे टेंशन बढ़ता जाएगा। तो हाईएस्ट टेंशन कहां पे होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट टेंशन कहां पे होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। और जो लोएस्ट टेंशन है वो होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे लगातार यह इक्वेशन बता रहा है कि लगातार टेंशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को सम अप करते हुए हम अपने कॉपी के अंदर लिख सकते हैं कि भैया अगर आपने नोट नहीं किया था तो थोड़ा वीडियो को रोको, पीछे जाओ, पॉज करो और फिर उस फिगर को चाहो नोट कर लो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये फिगर था। चलो इतना मैंने रख दिया, बाकी चीज़ें हटा दी, ये मैंने रख दिया फाइल। ठीक है, तो भाई बात यह आ गई कि इस नतीजे तक पहुंचने की टेंशन तो वेरी कर रहा है, साफ साफ बता रहा हूं, मैं थोड़ी बता रहा हूं, ये पिक्चर बता रहा है। ये पिक्चर सारी कहानी बयां कर रहा है कि टेंशन रस्सी के अंदर कांस्टेंट नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो वेरी करता है। घबराओ नहीं, रात को नींद नहीं आएगी मुझे मालूम है, क्योंकि आपने तो ज़्यादातर केसेस में, इनफैक्ट सारे केसेस में यही कर रखा है, यही देख रखा है कि टेंशन सेम रहता है, रस्सी एक तो टेंशन भी एक। ज़्यादा से ज़्यादा कब बदलती है, जब रस्सी बदल जाती है। 2 रस्सियाँ हैं तो 2 टेंशन मान लेते हैं, लेकिन एक रस्सी है तो एक। लेकिन यहाँ तो एक ही रस्सी के अंदर लगातार टेंशन वेरी होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार वेरी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि टेंशन इज नॉट कांस्टेंट, टेंशन इज नॉट कांस्टेंट। रात को नींद नहीं आएगी आप लोगों को। चलो थोड़ी सी चीज़ और बता ही देता हूँ, अदरवाइज सो ही नहीं पाओगे आप लोग, तो बता देता हूँ, घबराओ नहीं। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे सवालों के अंदर रस्सी को लाइट मान लेते हैं, मासलेस मान लेते हैं, ये हमारा एजम्पशन होता है कि स्ट्रिंग इज मासलेस फॉर अस। यानी हम उसके मास को, जो मास है उसकी, अगर 200 ग्राम की रस्सी है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं, कब इग्नोर कर सकते हैं, ये सारी बातें आती है सामने। जब हमने इस रस्सी के नीचे एक ब्लॉक लगा रखा है, मान लो कुछ इस तरीके से हमने एक ब्लॉक लगा रखा है नीचे, और इसकी मास है 5 kg। अब इस 5 kg के सामने 200 ग्राम की, 100 ग्राम की क्या औकात है ना जी, 5 kg यानी कि 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम के सामने 100 ग्राम की क्या औकात, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और अगर हम इग्नोर करते हैं, अगर हम एज्यूम करते हैं कि रस्सी की मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, मास लेस रस्सी है, तो यह जो कैपिटल एम है जिसकी हम लगातार बातें की जा रही शुरुआत से, वो कैपिटल एम कितना हो जाएगा, 0। वो कैपिटल एम कितना हो जाएगा, 0। तो अगर कैपिटल एम 0 हो जाएगा तो स्मॉल एम भी कितना हो जाएगा जी, 0। और अगर स्मॉल एम 0 हो गया तो ये जो टर्म है ये कितना हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। और अगर ये टर्म खत्म हो गया तो साफ दिख रहा है T1 = T2, टेंशन खत्म, टेंशन के वेरिएशन की टेंशन खत्म। लेकिन वो कब, जब रस्सी, अनलेस एंड अनटिल वी कंसिडर द स्ट्रिंग टू बी मासलेस,
जब तक कि हम स्ट्रिंग को मासलेस नहीं मानेंगे तब तक तो हमें रस्सी के अंदर के टेंशन की जो वेरिएशन है उसको समझनी पड़ेगी, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और जैसे ही हम रस्सी को मासलेस मान लेंगे, लाइट मान लेंगे, हल्की मान लेंगे, तो आसानी से हम रस्सी के अंदर, उस रस्सी के अंदर, उस हल्की रस्सी के अंदर, मासलेस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसे हम यूनिफॉर्म कांस्टेंट मान सकते हैं, यूनिफॉर्म मान पाएंगे उस केस में। ठीक है। तो ये सारी कहानी खुल के आपके सामने आ चुकी है कि कब और किन केसेस के अंदर, किन स्थितियों में हम रस्सी के अंदर टेंशन को यूनिफॉर्म मान सकते हैं और कब हमें उसके अंदर जो वेरिएशन है उसे कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सेशन हम कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इस सेशन के अंदर देखो हमने सिर्फ वर्टिकल स्ट्रिंग का ही केस देखा, अभी तक हॉरिजॉन्टल या किसी इंक्लाइंड रस्सी का केस हमने नहीं देखा। अगले सेशन के अंदर जरूर देखेंगे। ठीक है। तो अगले सेशन के अंदर फिर मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं एक शानदार से लेक्चर के साथ, शानदार से सेशन के साथ, टॉपिक के साथ, कंसेप्ट के साथ। और उसके अंदर देखेंगे कि रस्सी, यही रस्सी, भारी रस्सी, हैवी रस्सी, अगर यह हॉरिजॉन्टल होता या किसी एंगल पे होता तब टेंशन में वेरिएशन होती या नहीं होती, है ना, तब टेंशन वेरी करता या नहीं करता। ठीक है। तो अब की सेशन में, इस सेशन के अंदर इतना तो हम कंसिडर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर रस्सी को आपने हैवी मान रखा है, किसी हैवी रस्सी के अंदर आपने टेंशन की वेरिएशन को कंसिडर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है। हालांकि अगले सेशन में कुछ और बातें खुल के सामने आएगी, इसलिए अगला सेशन जरूर अटेंड करें। तो उसके अंदर कुछ और केसेस, स्पेशल केसेस हम लोग देखेंगे। लेकिन इस सेशन के अंदर अगर हम बात करें, रस्सी अगर मान लो भारी है, टेंशन वेरी कर रहा है, तो हमने फाइनल क्या कंसिडर किया, क्या कंक्लूड किया कि सबसे अधिक टेंशन कहां पे होगी, एट द हाईएस्ट पॉइंट। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे होगी, एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब सबसे कम टेंशन, लोएस्ट टेंशन कहां पे होगी, एट द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है बेटा। तो अब बात यह आ गई कि इतनी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, अब इनको मैं थोड़े सस्ते में, इजी वे में भी याद रखने का तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में बताऊंगा। लंबी हो गई सेशन काफ़ी, अभी एक क्लास है मेरी, तो वो क्लास वगैरह मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक सेशन के अंदर वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा कि इन्हीं सारी चीज़ों को ईजी वे में, सस्ते में कैसे याद रखें, कि भाई देखते ही पूछते ही अपन आंसर बता देंगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना कुछ क्यों किया, ताकि समझ आ सके। समझने के लिए तो बेटा आपको उस गहराई तक जाना ही पड़ेगा, उस गहराई पे उतरना ही पड़ेगा। तो समझने के लिए तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम कुछ आपको ट्रिक भी बताने वाले अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर आप सीखने वाले हो कि देखते ही, बिना कुछ किए देखते ही आप आंसर कैसे